हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन चैप्टर के डिफरेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। मोशन चैप्टर में हमारा जो जितना भी टर्म्स यूज हो रहा है उसको हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला चीज क्या आता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसको हम लोग जानेंगे कि ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस आप लोग जो ट्रेवल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिस्टेंस। आप लोग कितने जगह ट्रैवल करते हैं रोज में? सुबह से उठा, स्कूल गए, तो स्कूल सबसे पहला काम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। तो आप कहाँ से निकल रहे हो? अपने घर से। ये मेरा घर है और यहाँ पर आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। लेकिन क्या आप उड़ के जाते हो? बोलिए, सबसे अच्छा तो यही होता कि उड़ के चले जाते, बेस्ट। नहीं तो हम लोग को ट्रैफिक जैम की वजह से बस में इतना लेट होता है, बाइक से भी जाने से लेट होता है। सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। अब देखिए, आपका घर यहाँ है और यहाँ से स्कूल का ये रास्ता है, लेकिन रास्ता क्या होता है? ये मेरा पोजीशन है, हमारा घर का पोजीशन। यहाँ से हमको स्कूल के पोजीशन में जाना है, ठीक है। तो लेकिन हमको कौन सा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा? जो हमारा गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया है उसी रास्ते को सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रास्ता है, ये रास्ता ऐसे नहीं है। रास्ता जो है स्कूल देख के नहीं बना है कि मेरा घर यहाँ है, यहाँ से स्कूल ये पर होगा तो ये एक रास्ता बना दो। नहीं, रास्ता ऑलरेडी है और उसी रास्ते का सेवरल ब्रांचेस है जिससे हमको निकल के जाना है। अब देखिए, ये आप घर से निकल रहे हो, यहाँ से निकल के ये रास्ता फॉलो करके आपका ये घूम के यहाँ पर जा रहे हो। मान लो, मतलब आपने क्या ट्रेवल किया? पहले ये लाइन ट्रेवल किया, फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक डाइवर्शन है, वो डाइवर्शन फॉलो किया, उसके बाद यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आप स्कूल पहुंच गए, है ना। तो ये जो एक्चुअल मूवमेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस। लेकिन अगर हमको पूछा जाए कि आपके और स्कूल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो मेरा ये इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होता है ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या इसका लाइफ में कोई जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आप जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं, देखते हैं ना मोबाइल में। आप लोग कैब बुक कर रहे हो, बाइक बुक कर रहे हो, तो पिकअप प्लेस लोकेशन पूछता है, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन। मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे जर्नी, कहाँ पर स्टॉप करोगे जर्नी, ये देखने के बाद उन लोग क्या करते हैं? उन लोग तो बाइक चला के जाएंगे ना, तो वो लोग यहाँ पर बहुत सारा और रास्ता है मान लीजिए, ठीक है। ये बहुत सारा रास्ता है, जिस रास्ते से आप जा सकते हो वो क्या करता है? जीपीएस सिस्टम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता है। लेकिन फिजिक्स में ये नहीं बोल रहा है कि मेरा रास्ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसी को डिस्प्लेसमेंट। तो हमने तो बस यहाँ से यहाँ का लाइन जोड़ दिया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन ये जो जीपीएस सिस्टम है वो क्या फॉलो करेगा? एग्जिस्टिंग रूट, मेरे यहाँ लोकेशन में रूट जो बना हुआ है, जो रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उन रास्तों में से कौन सा रास्ता सबसे शॉर्टकट है, सबसे कम है, उस रास्ता अगर अवेलेबल है तो उस रास्ते से हमको यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इनिशियली पिकअप करके ड्रॉप करेगा। ये जीपीएस सिस्टम हम लोग को लोकेट कर सकता है। जो आप लोग देखते हैं ना, जितने भी कैब वाले लोग यहाँ पर एक मोबाइल में मैप के थ्रू में जा रहे हैं, वो क्या होता है?
जीपीएस सिस्टम होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ये जीपीएस सिस्टम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। मतलब ग्लोबली हम, ये जो मेरा ग्लोब है, ये जो मेरा ग्लोब है, उसमें मेरा पोजीशन कहाँ है, हम कहाँ पर सिचुएट है, मेरा पोजीशन जो है उसको लोकेट करता है, इसीलिए इसका नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा गया है, जिससे हमको पता चलता है कि हम किस जगह पे हैं और हमें कहाँ जाना है। तो हमको क्या पता चला? ये डिस्टेंस क्या हो गया? एक्चुअल डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ता है, डायरेक्ट लाइन जो मिलाता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरा ये पोजीशन है ए, मान लीजिए यही आपका घर है, होम है, और ये पोजीशन है बी जो आपका स्कूल है, ठीक है। लेकिन आप कैसे जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो, पहले ये रास्ता ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, मतलब आप एक दूसरा पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो। ए से पहले एक्स जा रहे हो, एक्स से बी जा रहे हो, या ए से एक्स की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और एक्स से बी की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स बी। ए एक्स कितना है? 2 किलोमीटर। एक्स बी कितना है? 3 किलोमीटर। 2 प्लस 3 किलोमीटर, ये मेरा कितना हो गया? 5 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है? मान लीजिए ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये ए बी मेरा क्या हो जाएगा? अब ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये मेरा कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या करना है? यहां से यहां तक हम गए, तो ये चूंकि 90 डिग्री है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या था? ये अगर 90 डिग्री है, इसको हम 90 डिग्री के ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब h क्या होता है? रूट अंडर p प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? देखिए ये डिस्टेंस हम 90 डिग्री लिए हैं, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ये डिस्टेंस, ये ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 9 रूट 13, ठीक है। ये जो रूट 13 है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है? ए बी। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हम ए से बी एकदम फिक्स्ड है, हम ए से बी के तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसका डायरेक्शन कंपलसरी है, डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ए बी डायरेक्शन, मतलब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 13 किलोमीटर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको, तो आप यहाँ पर अगर पूछेगा आपको फाइंड द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस, तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर स्क्वायर रूट 13 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन
कैसे करेंगे? अगर ये मेरा 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मान लीजिए सर्कुलर पाथ है मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए हम लोग अभी तक तो स्कूल को लेके चल रहे हैं, तो स्कूल का ही और घर का ही केस करते हैं। मैं इसको अब रब कर रही हूं। अब देखिए ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा क्या है? इनिशियल पॉइंट है ए, और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से कोई ऐसे ट्रेवल करके, यहां से कोई ऐसे ट्रेवल करके बी में जा रहा है, तो आप देखिए डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल हो रहा है? ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। मान लीजिए इसका रेडियस जो है आर है, मान सकते हैं इसका रेडियस आर, तो ये सेमी सर्कल हो गया। तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां पर मेरा डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी आर्क, और ए बी क्या है मेरा? सेमी सर्कल। देख रहा है ना, ए और बी सेंटर से पास कर रहा है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का हम क्या निकालेंगे? सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस जो होता है ये पूरे सर्कल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। ये बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। इस पूरे का कितना होता है? 2 पाई आर। अगर ये मेरा आर है तो मेरा 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये अगर मेरा आर है तो ये पूरा बाउंड्री कितना होता है? सरकमफरेंस 2 पाई आर। तो इसके पूरे आधे का क्या होगा? हाफ का क्या होगा? 2 पाई। ये 2 पाई आर बाई 2, 2 कट गया, क्या हो गया? पाई आर। तो मेरा सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस, सेमी सर्कल्स सरकमफरेंस बॉर्डर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई आर बाई 2, कट गया पाई आर। तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। क्या होगा मेरा? डिस्टेंस। तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एकदम सही पकड़ा, ये ए टू बी जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये मेरा आर और ये भी मेरा आर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज ए बी। अब देखिए फिर से ए बी, हम ए से बी जा रहे हैं, ए बी डायरेक्शन कंपल्सरी, ए बी, और ये क्या हो जाएगा मेरा? 2r, r प्लस r, ये r प्लस r 2r। मान लीजिए r अगर मेरा 1.5 है मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.5 मीटर, दैट इज 3 मीटर। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 3 मीटर। क्लियर? समझ में आया? तो हमने ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ सिंपल से सम करे हैं, और ज्यादा से ज्यादा सम जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे वर्कशीट्स हैं, उसको हम लोग को कंप्लीट करना है। टिल दैट टाइम डू प्रैक्टिस। थैंक यू।